Hello class, how are you all? Hope you all are fit, fine and you all are enjoying study. आज हम पढ़ेंगे chapter number 13, another unit. Here we have directions and communication. Direction मतलब बच्चों दिशा. So four major direction कौन सी है? North, South, East and West. So these are the four direction. सन कहाँ से उगता है बच्चों? द सन राइजेस इन द ईस्ट. और कहाँ सूर्यास्त होता है? सन सेट्स इन द वेस्ट. लेट्स डू इट. अ बॉय इज in the picture. So look at the picture. There is a boy and try to fill in the blanks. The boy is facing, boy किसको face कर रहा है? sun को. यानी कि sun rises in the east. तो जहां sun है वो direction east होगी और east के पीछे ही होता है west. तो पीछे डायरेक्शन क्या होगी? उसकी वेस्ट होगी. बॉय कहाँ फेस कर रहा है? ईस्ट पे फेस कर रहा है और उसकी डायरेक्शन बैक की क्या होगी? वेस्ट होगी. Rest you have to fill it by yourself. बच्चों मैप में देखिए the directions are given differently. The east is shown on the right side of the map and west is shown on the left side. North is shown at the top of the map and south is shown at the bottom. यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों. Here we have north, south and then we have west and east. चलिए मैप देखिए बच्चों. इन नॉर्थ ऑफ इंडिया इज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. यहाँ जम्मू एंड कश्मीर है. कहाँ है? नॉर्थ में है. इन ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. आप देखिए बच्चों वेस्ट बंगाल कहाँ है? सो वेस्ट बंगाल में क्या है? वेस्ट बंगाल आपका ईस्ट में है. ठीक है. सो हेयर यू हैव ईस्ट. यू कैन सी हेयर इज वेस्ट बंगाल, कोलकाता. सो दिस डायरेक्शन इज योर ईस्ट. केरला इज इन द साउथ. केरला बच्चों कहाँ है? केरला ये है तो केरला कहाँ है? साउथ में है. और गुजरात आपका वेस्ट में है. हेयर वी हैव आवर गुजरात. It is in west. Now let us know more. बच्चों when a magnet is suspended freely, जब मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया जाता है freely, so it points the north south direction. और कंपास बनाया गया है for using magnet and it is used by fishermen to identify the direction in the sea. Then we have time. बच्चों टाइम क्या होता है? समय. द पोजीशन ऑफ सन. सन की जो पोजीशन होती है ना वो हमें समय देखने में बहुत हेल्प करती है. क्यों? क्योंकि सन रहता है तो हम कहते हैं डे टाइम. सन नहीं रहता, मून रहता है तो हम कहते हैं नाइट टाइम. अ डे बिगिंस विद सनराइज, वी कॉल इट मॉर्निंग. बच्चों जब सूर्य जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है स्काई में, हम 12 बज चुकी होती है, हम उसको मिड डे नून बोलते हैं. और बच्चों द टाइम बिटवीन द नून एंड द सनसेट उसको हम आफ्टरनून बोलते हैं. Here we have morning, noon and we have afternoon. And the time when the sun sets, जब सूर्यास्त हो जाता है तो हम इवनिंग बोलते हैं. The time when there is dark. और जब बच्चों रात हो जाती है तो हम नाइट बोलते हैं और वो दिन का अंत होता है. Let's talk. आप अपना दिन कैसे बिताते हो बच्चों? शाम में कैसे बिताते हो? आप अपना होमवर्क कब करते हो और सोने कब जाते हो? आई होप आप सब जल्दी सोने चाहते होंगे. वीक्स बच्चों आवर्स एंड मिनट्स से इंडिकेट करते हैं पीरियड्स ऑफ टाइम को. शॉर्टर देन अ डे एंड देयर आर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम. दे आर आल्सो एज वीक, मंथ एंड ईयर. हम सबको पता है देयर आर 12 months in a year and we have 30 or 29 or 31st days in a month and 7 days in a week. Okay. There are 7 days in a week. All 7 days have different name. कौन सा है? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Let's do it. So it will be your homework. आपको बताना है कि मंडे से पहले क्या आता है, मंडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे के 2 दिन बाद क्या आता है. तो ये आप तभी बता पाओगे जब आपको डेज नेम अच्छे से याद रहेगा. ईयर, एक साल में बच्चों 12 महीने होते हैं और सारे महीने जो हैं उनके डिफरेंट नेम होते हैं. A calendar shows the days, week and month of year. कैलेंडर क्या दिखाता है? वो दिन दिखाता है, सप्ताह दिखाता है और महीना दिखाता है. चलिए साथ में पढ़ते हैं मंथ्स के नाम. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. That's all about this chapter. Revise each and every point of the chapter by heart and I'll be seeing you in your next EVS class. Till then, take care. Bye-bye.